हरिः ओम्। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे अरण्यकांडे सप्ततितमः सर्गः। श्री राम और लक्ष्मण का परस्पर विचार करके कबंध की दोनों भुजाओं को काट डालना तथा कबंध के द्वारा उनका स्वागत। तौ तु तत्र स्थितौ दृष्ट्वा भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ बाहुपाश परिक्षिप्तौ कबंधो वाक्यमब्रवीत्। अपने बाहुपाश से घिर कर वहां खड़े हुए उन दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण की ओर देखकर कबंध ने कहा, तिष्ठतः किन्नु मां दृष्ट्वा क्षुधार्तं क्षत्रियशर्षभो आहारार्थं तु संदिष्टौ दैवेन हतचेतनौ। क्षत्रिय शिरोमणि राजकुमारों, मुझे भूख से पीड़ित देखकर भी खड़े क्यों हो? मेरे मुंह में चले आओ, क्योंकि दैव ने मेरे भोजन के लिए ही तुम्हें यहाँ भेजा है, इसलिए तुम दोनों की बुद्धि मारी गई है। तच्छ्रुत्वा लक्ष्मणो वाक्यं प्राप्त कालं हितं तदा उवाचार्ति समापन्नो विक्रमे कृत निश्चयः। यह सुनकर पीड़ित हुए लक्ष्मण ने उस समय पराक्रम का ही निश्चय करके यह समयोचित एवं हितकर बात कही। त्वांच मांच पुरातूर्णमादत्ते राक्षसाधमः तस्मादसिभ्यामस्याशु बाहु छिंदावहे गुरु। भैया, यह नीच राक्षस मुझको और आपको तुरंत मुंह में ले ले, इसके पहले ही हम लोग अपनी तलवारों से इसकी बड़ी बड़ी बाहें शीघ्र ही काट डालें। भीषणोऽयं महाकायो राक्षसो भुज विक्रमः लोकं ह्यतिजितं कृत्वा ह्यावां हन्तुमिहेच्छति। यह महाकाय राक्षस बड़ा भीषण है, इसकी भुजाओं में ही इसका सारा बल और पराक्रम निहित है। यह समस्त संसार को सर्वथा पराजित सा करके हम लोगों को भी यहाँ मार डालना चाहता है। निश्चेष्टानां वधो राजन् कुत्सितो जगतीपतेः क्रतुमद्योपनीतानां पशूनामिव राघव। राजन रघुनंदन, यज्ञ में लाए गए पशुओं के समान निश्चेष्ट प्राणियों का वध राजा के लिए निंदित बताया गया है, इसलिए हमें इसके प्राण नहीं लेने चाहिए, केवल भुजाओं का ही उच्छेद कर देना चाहिए। एतत् संजल्पितं श्रुत्वा तयो क्रुद्धस्तु राक्षसः विदार्यास्यं ततो रौद्रं तौ भक्षयितुमारभत। उन दोनों की यह बातचीत सुनकर उस राक्षस को बड़ा क्रोध हुआ और वह अपना भयंकर मुख फैलाकर उन्हें खा जाने को उद्यत हो गया। ततस्तौ देशकालज्ञौ खड्गाभ्यामेव राघवौ आच्छिन्दन्तां सुसंभृष्टौ बाहु तस्यान् सदेशतः। इतने में ही देश काल अवसर का ज्ञान रखने वाले उन दोनों रघुवंशी राजकुमारों ने अत्यंत हर्ष में भरकर तलवारों से ही उसकी दोनों भुजाएं कंधों से काट गिराईं। दक्षिणो दक्षिणं बाहुमसक्तमसिना ततः चिच्छेद रामो वेगेन सव्यं वीरस्तु लक्ष्मणः। भगवान श्री राम उसके दाहिने भाग में खड़े थे, उन्होंने अपनी तलवार से उसकी दाहिनी बाह बिना किसी रुकावट के वेगपूर्वक काट डाली तथा वाम भाग में खड़े वीर लक्ष्मण ने उसकी बाईं भुजा को तलवार से उड़ा दिया। सपपात महाबाहुश्छिन्न बाहुर्महास्वनः खंचगांच दिशश्चैव नादयञ्जलदो यथा। भुजाएं कट जाने पर वह महाबाहु राक्षस मेघ के समान गंभीर गर्जना करके पृथ्वी, आकाश तथा दिशाओं को गुंजाता हुआ धरती पर गिर पड़ा। सनिकृतौ भुजौ दृष्ट्वा शोणितौघ परिप्लुतः दीनपप्रच्छतौ वीरौ कौ युवामिति दानवः। अपनी भुजाओं को कटी हुई देख खून से लथपथ हुए उस रावण ने दीन वाणी में पूछा, वीरों, तुम दोनों कौन हो? इति तस्य ब्रुवाणस्य लक्ष्मणः शुभलक्षणः शशंस तस्य काकुस्तं कबंधस्य महाबलः। कबंध के इसका प्रकार पूछने पर शुभ लक्षणों वाले महाबली लक्ष्मण ने उसे श्री रामचंद्र जी का परिचय देना आरंभ किया। अयमिक्ष्वाकुदायादो रामो नाम जनैश्रुतः तस्यैवावरजं विद्धि भ्रातरं मांच लक्ष्मणम्। ये इक्ष्वाकु वंशी महाराज दशरथ के पुत्र हैं और लोगों में श्री राम नाम से विख्यात हैं। मुझे इन्हीं का छोटा भाई समझो, मेरा नाम लक्ष्मण है। मात्रा प्रतिहते राज्ये राम प्रव्राजितो वनं मया सह चरत्येष भार्यया च महद्वनम् अस्य देव प्रभावस्य वसतो विजने वने रक्षसापहृता भार्या यामिच्छन्ता विहागतौ। माता कैकेयी के द्वारा जब इनका राज्याभिषेक रोक दिया गया, तब ये पिताजी की आज्ञा से वन में चले आए और मेरे तथा अपनी पत्नी के साथ इस विशाल वन में विचरण करने लगे। इस निर्जन वन में रहते हुए इन देवतुल्य प्रभावशाली श्री रघुनाथ जी की पत्नी को किसी राक्षस ने हर लिया है। उन्हीं का पता लगाने की इच्छा से हम लोग यहाँ आए हैं। त्वन्तु को वा किमर्थं वा कबंध सदृशो वने आस्येनोरसि दीप्तेन भग्न जंघो विचेष्टसे। तुम कौन हो और कबंध के समान रूप धारण करके क्यों इस वन में पड़े हो? छाती के नीचे चमकता हुआ मुंह और टूटी हुई जंघा लिए तुम किस कारण इधर उधर लुढ़कते फिरते हो?
एवमुक्तः कबन्धस्तु लक्ष्मणेनोत्तरं वचः उवाच वचनं प्रीतस्तदिन्द्रवचनं स्मरन्। लक्ष्मण के ऐसा कहने पर कबंध को इंद्र की कही हुई बात का स्मरण हुआ आया। अतः उसने बड़ी प्रसन्नता के साथ लक्ष्मण को उनकी बात का उत्तर दिया। स्वागतं वां नरव्याघ्रौ दिष्ट्या पश्यामि वामहं दिष्ट्या चेमौ निकृत्तौ मे युवाभ्यां बाहुबंधनौ। पुरुष सिंह वीरों, आप दोनों का स्वागत है। बड़े भाग्य से मुझे आप लोगों का दर्शन मिला है। ये मेरी दोनों भुजाएं मेरे लिए भारी बंधन थी। सौभाग्य की बात है कि आप लोगों ने इन्हें काट डाला। विरूपम यच्च मे रूपम प्राप्तम ह्याविनयाद्यथा तन्मे शृणु नरव्याघ्र तत्वतः शंस तत्स्तवा। नरश्रेष्ठ श्री राम, मुझे जो ऐसा कुरूप रूप प्राप्त हुआ है यह मेरी ही उद्दंडता का फल है। यह सब कैसे हुआ वह प्रसंग आपको मैं ठीक ठीक बता रहा हूँ, आप मुझसे सुने। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अरण्यकाण्डे सप्ततितमः सर्गः। हरिः ओम। मंगल।